हाय। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, जो कि बीटेक सेमेस्टर 6 का सिलेबस है, ऑनर्स डिग्री का। तो ये वीडियो सिर्फ स्पेसिकली उन्हीं के लिए होने वाली है जो कि ऑनर्स डिग्री में इन्वॉल्व है साइबर सिक्योरिटी में। तो 6 सेमेस्टर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, और ये नोट्स जो है मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी किसी तरीके से, क्योंकि 13 को आपका एग्ज़ाम है एक बिग डेटा का भी। तो बिल्कुल नोट्स बिल्कुल क्रिस्प होने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट होने वाले हैं, लेमैन लैंग्वेज में होने वाले हैं, किसी भी तरीके का आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होने वाली है। और एक्चुअली थोड़ी सी नॉइस होगी, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें किसी भी तरीके से। तो मैं पहले आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूँ, जो आपका सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस आपका यही होने वाला है: सिक्योरिटी बेसिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी, जो कि बेसिक सिक्योरिटी बेसिक्स जो होते हैं वो आपको इस यूनिट में पता चलेंगे। उसके बाद सेकंड, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, किसी भी डिवाइसेस में थ्रेट्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो ओवरव्यू यही आपका एक्चुअल सिलेबस है जो कि होने वाला है, जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है किस तरीके से कैसा रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सिक्योरिटी बेसिक्स क्या है, जो कि पहला यूनिट है हमारा, और दूसरा हमारा यूनिट है रिस्क असेसमेंट का। तो उसके बाद थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी, ये सब, तो उसके बारे में मैं आपको सेकंड यूनिट में पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी बेसिक्स क्या होते हैं हमारे। नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट्स होने वाले हैं, मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताऊंगा, ज़्यादा बकवास या फिर किसी तरीके की नॉनसेंस आपसे बातें नहीं करूंगा, ना मैं आपका टाइम ज़्यादा लूंगा मैं किसी भी तरीके से। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो इन्फोसेक का जो स्टैंड अप है, जो इन्फोसेक की जो फुल फॉर्म है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है। सबसे पहले उसको ओवरव्यू लेते हैं, लेमन से एक्सप्लेनेशन क्या है। दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड द सिस्टम दैट हैंडल्स इट। थिंक ऑफ इट लाइक कीपिंग योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स safe in your house, safe in your house room from thieves and accidental damage. It's not just about computers, it's about any information whether it's on paper or spoken or digital. तो ये कहना क्या चाहता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सिस्टम में जो हैंडल करते हैं हम इंफॉर्मेशन, उसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर जो है वो सिस्टम है, और थीव जो है वो थ्रेट्स हैं, समझ गए, और एक्सीडेंटल डैमेज जो है वो वल्नरेबिलिटीज है। मतलब इंफॉर्मेशन आपके घर में जो है उसको, घर को आप सिस्टम समझिए, और उसको क्या नाम है, वल्नरेबिलिटीज जो है वो डैमेज किसी भी तरीके का आपके घर में आपकी इंफॉर्मेशन पे हो सकता है। ये सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नहीं होती, इंफॉर्मेशन आपके पेपर में भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। ठीक है, आपको उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसी के लिए, उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके से। तो की पॉइंट्स क्या है इसके? It's about keeping the information confidential, ensuring it's accurate and making sure it's available when you need it. मतलब हमें करना क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, मतलब लीक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, एक्यूरेट रहनी चाहिए, एक्यूरेसी हमें उसकी मेंटेन इंश्योर करके रखनी है, और अवेलेबल होनी चाहिए जब हमें उसकी नीड हो तब। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट कवर्स ऑल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट जस्ट डिजिटल। सारे फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेपर है, स्पोकन है, डिजिटल है। अब आप में से किसी ने किसी पेपर पे कोई इन्फॉर्मेशन लिख दिया, अपना क्या नाम है आईडी पासवर्ड लिख दिया, एटीएम का आईडी पासवर्ड जैसे कि लेटर आता है जो कि, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन हुई ना, उसको भी सिक्योर करना हमारे लिए जरूरी है। सही है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम थिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमें इस इन्फॉर्मेशन को हमें कंटिन्यूटी में सेव रख के रखना चाहिए, ना कि क्या नाम है सिर्फ एक बार सेव कर रखने से कुछ नहीं होता। आजकल डिजिटलाइजेशन इतना है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको हमेशा सेव रख के रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में लेमन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज आर द थ्री मेन थिंग वी ट्राई टू प्रोटेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। दीज आर ऑफन कॉल्ड द सीआईए ट्राइड। ये आपने क्या नाम है साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ रखा होगा पहले, पिछले सेमेस्टर्स में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में किसी में साइबर सिक्योरिटी था सब्जेक्ट। तो बेसिकली तीन मेन थिंग पे काम करता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। समझिए, क्रिटिकल मतलब जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब जिसको हमें सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, वो मैं तीन मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। जब भी हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे हमें वो तीन मेन पॉइंट्स के बारे में बतानी पड़ेगी, और वो क्या है, सीआईए ट्राइड। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास होनी चाहिए, और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। जिसका उसके पास ऑथराइजेशन है सिर्फ उसी के पास होनी चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, कीपिंग सीक्रेट्स सीक्रेट।
मतलब जो आपके सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट रहनी चाहिए, छुपे हुए होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा किसी को लीक नहीं होने चाहिए, पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। ओनली ऑथराइज्ड पीपल शुड बी एबल टू सी और एक्सेस द सर्टेन इन्फॉर्मेशन। इमेजिन लॉकिंग ए डायरी और यूजिंग ए प्राइवेट चैट। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे प्राइवेट चैट यूज करते हैं ना, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी किसके पास होती है, उसका लॉक का एक्सेस किसके पास होता है, आपके पास ही होता है। आप फेस लॉक लगाते हैं या पासवर्ड लगाते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, इंश्योर प्राइवेसी, प्राइवेसी को इंश्योर करता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। कीपिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने दिया कुछ और हो कुछ और गई। मान के चले आपने क्या किया कि यहाँ से मैसेज सेंड किया किसी को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी, मान के चले हाय भेजा, और हाय की जगह वो पहुंच गया वहां पे नमस्ते। ठीक है, तो इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं हुई, चेंज हो गया, आपने भेजा कुछ और पहुंच कुछ और गया, समझे। तो फ्लो में, डेटा फ्लो में क्या होना चाहिए, जब सेंडर टू रिसीवर जा रहा है तो डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इट मीन्स द इंफॉर्मेशन हैजंट बीन टेम्पर्ड, चेंज नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंटली भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और मेलिशियसली चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वायरस के थ्रू या किसी ने किया हो, कोई भी इंटरसेप्टर बीच में बैठा हो, मैन इन द मिडल अटैक आपने सुना होगा, वैसे चेंज नहीं होनी चाहिए। Think of making sure a recipe hasn't had ingredients changed और a bank balance is correct। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका क्या नाम है, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसा आपने देखा होना चाहिए, पता चले 5-10 मिनट बाद कुछ और हो गया, तब कुछ और था, आपने कुछ पेमेंट नहीं करी इसके लिए। तो इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये करेक्टरिस्टिक्स है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए। की पॉइंट्स क्या है, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, इंश्योर्स ट्रस्टवर्दीनेस एंड एक्यूरेसी। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर है। अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, जिसको ऑथराइजेशन दिया है सिर्फ वही मॉडिफिकेशन कर सके, वरना तो कोई भी उसको मॉडिफाई कर देगा किसी भी तरीके से, और आपके लिए तो वो क्या है, डेंजरस ही होगा ना। कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी तरीके की, आपने भेजा कुछ और वहाँ कुछ और पहुंच रहा है किसी भी तरीके से रिसीवर की साइड। ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है मेकिंग श्योर ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम व्हेन दे नीड देम। क्या लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है कि मेक श्योर करें कि ऑथराइज्ड पीपल जो है वो ही उस इंफॉर्मेशन को क्या है, सिस्टम में एक्सेस कर पाए। ठीक है, जब उनको जरूरत हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। मान के चलिए आप एटीएम से, सबसे पहले आप जब एटीएम लेके आते हैं बैंक से, तो एटीएम आपके पास होना चाहिए, और एटीएम है आपके पास, ठीक है, उसके साथ आपको जो बैंक से पासवर्ड आता है वो होना चाहिए, पिन होना चाहिए, जो कि इनिशियली आपको मिलता है। पता चले वही आपके पास नहीं है तो आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ये एटीएम एक्सेस करना है, ना कि किसी और को। आपने पता चले किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं करना, अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं देना, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को। बैंक भी यही करती है, जब लेटर आता है तो आपके एड्रेस पे आता है, किसी और के एड्रेस पे नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक ए वेबसाइट बीइंग अप एंड रनिंग और यू विल बी एबल टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट ऑनलाइन। जैसे कि ऑनलाइन आपका बैंक का यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो सिर्फ आपके पास ही होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं इसको क्या नाम है, समरी को बिल्कुल अभी क्रिस्प एंड क्लियर कर दूंगा, आप क्रिस्टल क्लियर एक ही बार में। इंश्योर रिलायबल एंड टाइमली एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, प्रिवेंट डिनाइल ऑफ सर्विस। मैं आपको कंप्लीट करता हूँ तीनों चीजें सारी एक ही एग्जांपल से। आप बैंक का एग्जांपल लीजिए सबसे पहले। बैंक में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, आप ही अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं होनी चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन आप ही होनी चाहिए, किसी और को आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। बैंक भी यही करता है, सबसे पहले आपको लेटर भेजता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है आपके और बैंक के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में सबसे पहले। होती है कि नहीं होती, बिल्कुल क्लियर होती है। इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, बैंक ने जो पासवर्ड भेजा है आपको, आपके पास वैसे ही पासवर्ड आता है। ये आपको पता चलता है जब आप एटीएम में पहली बार आप अपना एटीएम पिन डालते हैं कि हाँ इंटेग्रिटी मेंटेन है, जो बैंक ने मुझे दिया है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, मैं अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इंटेग्रिटी भी मेंटेन हुई इससे। अवेलेबिलिटी, बैंक ने आपको दिया और वो आपके पास लेटर जो है जिसमें एटीएम का आपका पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और आप ही वो ऑथराइज्ड पर्सन है सबसे पहले, है ना। तो सारी चीजें क्लियर है, कैसे इंटेग्रिटी मेंटेन होती है, कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, और कैसे अवेलेबिलिटी मेंटेन होती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन से हमेशा आपको एक्सेस बचा के रखना है। तो ये आपको सबसे पहले, जब आपका एग्जाम है 12 को, आई गेस, हाँ तो 12 को है, तो सबसे पहले आपको ये, जब भी ट्राइड लॉ की बात आएगी आपको ये जरूर बना के आना है। ठीक है, पेपर लिखने की टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या है कि जो बेसिक बताना है आपको किसी भी चीज का, क्वेश्चंस में बेसिक आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो बेसिक बताइए। उसके बाद आप डायग्राम जरूर बना के आइए, डायग्राम बहुत जरूरी होता है। AKTU में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, आप भर ही नहीं पाएंगे पेज,
डायग्राम इसके लिए बहुत जरूरी होता है, डायग्राम आपको ये बना के आना है, और डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी चीजें आपको ऐसे ही याद आ जाएंगी एटीएम के एग्जाम्पल से जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब काउंटर मेजर्स क्या होते हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में, ठीक है। तो काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दीज आर द वेज टू प्रिवेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग पीपल स्मार्टर अबाउट सिक्योरिटी। काउंटर मेजर्स वो होते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे, उसके लिए, उसको उस चीज को नहीं होने के लिए कैसे लोगों को एजुकेशन, ये सिलेबस में दिया हुआ है, एजुकेशन को थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू कैसे काउंटर मेजर्स आप सिखाएंगे लोगों को, कैसे आप बताएंगे कि आप कैसे सिक्योरिटी ब्रीच होने से, सिक्योरिटी ब्रीच होने की प्रॉब्लम को कैसे आप बचा सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू बचा सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू बचा सकते हैं, अवेयरनेस के थ्रू बचा सकते हैं, कैसे आप लोगों को क्या नाम है इनकरेज करेंगे, कैसे आप उनको नॉलेज देंगे इस चीज के बारे में। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मल लर्निंग अबाउट सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ऑफन फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये क्या है कि आप एजुकेशन के थ्रू कैसे बता सकते हैं, जैसे कि आप और मैं है तो साइबर सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में हमें मालूम है कैसे हम लोगों को अपना डेटा ब्रीच होने से बचाना है, कैसे हमें सेफ्टी रखनी है, कितना पासवर्ड हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है जो कि लीक ना हो किसी भी तरीके से। ये बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो आपको मालूम है वो हमें रखनी है, लॉक लगा के रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और वैसे भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जो भी सारी चीज़ें होती हैं एजुकेशन के थ्रू उनको बता सकते हो, और नॉर्मल तो आप किसी को भी घर में ही बता सकते हो कि लॉक पासवर्ड लगा के रखिए, ठीक है। बैंक का ओटीपी किसी को ना दीजिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन को फोन आता है, बैंक का ओटीपी लीक कर दिया, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये एजुकेशन में होता है। ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स लाइक हाउ टू यूज सिक्योर सॉफ्टवेयर और हाउ टू स्पॉट ए फिशिंग ईमेल, ठीक है। ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी की आपके मालूम है जॉब भी होती है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग है, कोई भी कोर्सेज ले लीजिए, आपको आप पता चल जाएगा। स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में पता चलता है। स्पेसिफिक स्किल्स कैसे, कैसे आपको सॉफ्टवेयर सिक्योर करना है, ठीक है, कैसे आपको क्रैक वर्जन यूज नहीं करने हैं अपने सिस्टम में, आउट ऑफ डेटेड क्या नाम है सिक्योरिटी, आउट ऑफ डेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने, जैसे कि आप एवीजी के क्रैक्ड वर्जन एंटीवायरस के कर लेते हैं, वो नहीं करने होते, ठीक है। कोई भी बंदा किसी भी तरीके का एडवर्सरी आपके में लीक कर सकता है, किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में घुस सकता है, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है। फिशिंग ईमेल कैसे स्पॉट करते हैं, ये सब की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि फिशिंग ईमेल का डोमेन जो होता है वो अलग होता है। पहले बहुत चला करता था, फेसबुक पे क्या करते थे, फेसबुक पे बंदे ये कर लिया, फिशिंग ईमेल बना लिया करते थे, फिशिंग वेबसाइट्स बना लिया करते थे, भेजा करते थे ताकि क्या नाम है डेटा लीक हो सके, सामने वाले को कन्विंस करके। फिशिंग भी एक टाइप का अटैक होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अवेयरनेस के बारे में, देखते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। मेकिंग एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस ऑफ सिक्योरिटी रिस्क एंड हाउ देयर एक्शंस कैन बी इम्पैक्ट सिक्योरिटी, ठीक है। लाइक रिमाइंडिंग पीपल नॉट टू शेयर पासवर्ड और लॉक देयर कंप्यूटर्स, और टू लॉक देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या है कि अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं हम, तीसरी चीज, ट्रेनिंग तो हमने करा दी, एजुकेशन हमने दे दी, ठीक है। अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, making everyone in an organization conscious of security risk and how their actions can impact security। आप सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है उनकी एक्शंस के थ्रू, ठीक है। हाउ देयर एक्शंस कैन इम्पैक्ट सिक्योरिटी, इस सब के बारे में अवेयरनेस आपको बता सकते हैं। लाइक कैसे बता सकते हैं, रिमाइंडिंग पीपल नॉट टू शेयर पासवर्ड्स, ठीक है, और टू लॉक देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। आप बता सकते हैं लोगों को कि उनको अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड शेयर कर दिया, सिस्टम कोई और करने लगेगा यूज उनका, कुछ भी किसी भी तरीके का डायरेक्टरी ट्रिक्स, किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम कर सकता है। लेकिन जो भी क्या नाम है एलिगेशंस लगेंगे, वो तो जिसका यूजर, जो यूजर वहां पे बैठता है, जो जिसको असाइन है कंप्यूटर, उसी पे जाएंगे सारे एलिगेशंस, ठीक है ना। तो ये सब आपको नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर इन सब चीजों से बचना है जितना बच सके। की पॉइंट्स क्या है, ह्यूमन फैक्टर इज अ मेजर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी का ह्यूमन फैक्टर सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, जो कि हम बता रहे हैं काउंटर मेजर्स में, ट्रेनिंग, अवेयरनेस और किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। रेगुलर रिफ्रेशर्स आर क्रूशियल्स, ठीक है, हमेशा अप टू डेट हमें सॉफ्टवेयर यूज करने हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। काउंटर मेजर्स में आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है, ठीक है। वेन डायग्राम की तरह आप मान लीजिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये डायग्राम आपको जरूर जरूर बना के आना है। डायग्राम्स तो बनाने ही बनाने हैं। अभी मैं दूसरा काउंटर मेजर्स बताऊंगा जो कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी को लेकर है, ठीक है। प्रोसेसिंग में कैसे स्टोरेज में हम काउंटर मेजर्स यूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। उसमें भी आप क्या है कि डायग्राम ऐसी बनाई है, बस यहाँ पे हेडिंग्स चेंज कर दीजिए, ये सब चेंज कर दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं है।
ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसके लिए, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले काउंटर मेजर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। अब इन्फॉर्मेशन स्टेट जो होती है, इन्फॉर्मेशन की स्टेट जो होती है, जो डेटा फ्लो होता है सेंडर टू रिसीवर, प्रोसेस होता है, फिर उसकी स्टोरेज होती है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो होता है उसमें कैसे डेटा सिक्योरिटी, कैसे काउंटर मेजर्स हम यूज कर सकते हैं, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, दीज आर द सिक्योरिटी मेजर्स वी पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द CIA ट्राइड लॉ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइफ। इन्फॉर्मेशन कैन बी इन 3 स्टेट्स। कैसे कैसे स्टेट्स में हो सकती है? प्रोसेसिंग में हो सकती है, स्टोरेज में हो सकती है, ट्रांसमिशन में हो सकती है। When information is being used or actively worked on, typing a document, running a program। प्रोसेसिंग वाली कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टेट होती है? प्रोसेसिंग किसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन स्टेट को? जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स पे, किसी ईमेल पे या किसी प्रोग्राम पे हम वर्क कर रहे होते हैं, लाइव होके वर्क कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप नहीं किया होता है, हम उस पर काम कर रहे होते हैं, रनिंग में होता है, रनिंग एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है? व्हेन इन्फॉर्मेशन इज रीसेटिंग और सेव्ड। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्या है? फाइल्स ऑन हार्ड ड्राइव, डेटाबेस, डेटा इन डेटाबेस। जैसे कि मेरी ये PDF है जो मैंने ये बनाई है, वो क्या है, मेरे सिस्टम में सेव्ड है, तो ये क्या है, स्टोरेज में आएगा, स्टोरेज में आएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशंस क्या है? ट्रांसमिशन, सेंडिंग एन ईमेल, ब्राउज ए वेबसाइट व्हेन इंफॉर्मेशन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल इजी एग्जांपल में कैसे करना होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं मैं बताता हूँ। प्रोसेसिंग क्या होती है? मैंने ये PDF बनाई, सबसे पहले प्रोसेस करी, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा था, जो कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो इसको भी आप प्रोसेसिंग स्टेट मान सकते हैं, जो कि वीडियो बन रही है जिस तरीके से। दूसरी चीज क्या है? स्टोरेज मेरे में स्टोर्ड है SSD में, ये वाली। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? ट्रांसमिशन ऐसे होगा, जब मैं ये PDF अपने सिस्टम से ड्राइव पे डालूंगा और आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन होगा किसी भी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी क्या नाम है, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, ट्रांसमिशन को भी काउंटर मेजर्स इनके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं, एंटीवायरसेस यूज करने पड़ते हैं, ताकि कोई इनको हैक ना कर ले, मेरे सिस्टम को हैक ना कर ले, या मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी PDF जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो कि लीक ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें करनी है। ठीक है, हमेशा याद रखनी है। की पॉइंट्स क्या है? सिक्योरिटी मेजर्स मस्ट बी अप्लाइड एट ऑल स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ट्रांसमिशन में हम सिक्योरिटी मेजर्स कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको इंक्रिप्शन बताता हूँ। इंक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, आजकल हम बैंक्स भी यूज करते हैं, बैंक ऑनलाइन यूज करते हैं, तो ट्रांसफर करते हैं, वहां पे भी इंक्रिप्शन यूज होता है। ट्रांसमिशन में सिक्योरिटी मेजर ऐसे यूज होता है। स्टोरेज में कैसे होता है? ड्राइव पे हम लोग देखते हैं, ड्राइव पे हम, वहां पे भी तो सिक्योरिटी मेजर यूज होता है, वरना तो कोई भी आके हमारा डेटा जो है चुरा लेगा, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी ले लेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग कैसे? जब मैं ड्राइव पे अपलोड करूंगा तो कोई भी बीच में आके मैन इन द मिडल करके क्या नाम है, कोई भी कर लेगा इंटरसेप्ट मेरी फाइल को। ठीक है ना, तो वहां पे भी नहीं कर सकते। तो इंक्रिप्शन जो होता है वो हर जगह होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, प्रोसेसिंग में भी, स्टोरेज में भी और ट्रांसमिशन में भी। ठीक है, तो कोई हमारी इंफॉर्मेशन को लीक ना कर ले, कोई हैक ना कर ले, कोई अपने सिस्टम में कोई मॉडिफाई ना करे, मॉडिफाई ना करते किसी भी चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इंक्रिप्शन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा हुआ है कि नहीं, चेकसम्स फॉर इंटेग्रिटी, चेकसम्स आपने रिसेंटली पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में कैसे इंटेग्रिटी मेंटेन होती है आपने पढ़ा होगा, जो पहले था। ठीक है, सम वही बाद में रहना चाहिए, सम चेक सम इंटेग्रिटी के लिए आपने। ठीक है, बैकअप सिस्टम्स फॉर अवेलेबिलिटी के लिए हमें बैकअप लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आपको ये एग्जांपल्स याद रखने। इंक्रिप्शंस पे आप लिख सकते हैं, इंक्रिप्शंस पे आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक में यहाँ पे लिख दीजिए प्लेन टेक्स्ट होता है, PT प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए मैंने अपनी प्राइवेट की डाली, प्राइवेट की जो आपने पढ़ा होगा, प्राइवेट की डाली। ठीक है, नहीं, प्राइवेट की डाली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अपना साइफर टेक्स्ट आ गया, साइफर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आ गया, साइफर टेक्स्ट आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना के आइए, प्लेन टेक्स्ट है, PT। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। इन्फॉर्मेशन स्टेट, काउंटर मेजर्स, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये भी टॉपिक दिया हुआ है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी तुरंत ही। ठीक है, लेमन एक्सप्लेनेशन क्या है? दीज आर द रूल्स गाइडलाइंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू इंश्योर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस क्या है? गाइडलाइंस है। इन्फॉर्मेशन स्टेट जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, इनको सेफ रखने के लिए। ठीक है, इंश्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उसको सिक्योर रखना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए रूल्स और कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमने पढ़ाई है, बनाई है। क्या बनाई है? पॉलिसी। ठीक है, क्या गाइडलाइन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या गाइडलाइन नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अगर आपको दिख ना रहा हो तो इरेज कर देता हूँ, इरेज ठीक रहेगा। ठीक है, इतना ठीक है आई गेस। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो पॉलिसी, हाई लेवल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव रिगार्डिंग सिक्योरिटी, ऑल ऐप
ऑल एम्प्लॉयज मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। क्या होता है कि पॉलिसी क्या होती है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है। ये तो होता ही, आपको जीमेल्स की पॉलिसी है, जीमेल की पॉलिसी है, या फिर कहीं पे भी आप अकाउंट बनाते हैं उनकी पॉलिसी रहती है, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये पॉलिसी रहती है ताकि आपका कोई सिस्टम कोई और यूज ना करे इसके लिए, ठीक है। कोई भी यूज कर लेगा किसी भी तरीके से। एक तो रिमोट एक्सेस और होता है सिस्टम का, ठीक है। अगर आपको किसी को भी पता चल गई किसी भी तरीके से इजी पासवर्ड है तो ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है। ये एक अटैक होता है जिसमें क्या होता है, ब्रूट फोर्स किसी हर तरीके का पासवर्ड कॉम्बिनेशन करते हैं जो कि अप्लाई होता है और वो खुल जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, आपका अनलॉक्ड हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे ना तो उस तरीके से उसको अनलॉक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको अनलॉक करने में, ठीक है। तो ये पॉलिसी है, पॉलिसीज में ये सब आता है, ठीक है, रिगार्डिंग सिक्योरिटी। प्रोसीजर क्या है, अब आपको पॉलिसी जो है वो कैसे अप्लाई करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है वो बताना है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने होते हैं पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे देखे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अपर लोअर केस नंबर एंड सिंबल। ये आपने देखा होगा जब भी आप ईमेल का पासवर्ड जीमेल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाते हैं तो ये सब कहता है कि 12 कैरेक्टर होने चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए। ऐसा वो क्यों कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि कैरेक्टर्स में आप देखेंगे तो 26 आई गेस 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो 26 अल्फाबेट्स हुए, 26 अल्फाबेट्स हुआ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे पता नहीं, 26 अल्फाबेट्स हुए जहाँ तक मुझे पता है 26 ही होते, ठीक है। तो अपर केस में होना चाहिए, ठीक है, अपर केस के अलग 26 केस हो गए, ठीक है। लोअर केस होना चाहिए तो लोअर केस के अलग 26 कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। 26 इंटू 26 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद नंबर्स हो गए, नंबर्स कितने होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं तो इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है। ऐसी सिंबल्स होते हैं बहुत सारे तो इंटू करते जाइए। तो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन बनना है, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोसीजर्स लिए जाते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, ताकि कोई इजीली क्रैक ना कर सके। प्रैक्टिस क्या करनी है, द एक्चुअल वेज पीपल डू देयर वर्क बेस्ड ऑन दिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। An employee consistently uses a strong password and changes it regularly, ठीक है। क्या करता है कि एम्प्लॉय क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करता है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है आपने सीख लिया। पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि उसको 12 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। प्रोसीजर उसने क्या दिया है कि आपको ये प्रोसीजर से 12 कैरेक्टर्स लेने, अपर केस लेना है, लोअर केस लेना है, स्पेशल सिंबल्स लेने, इस तरीके से पासवर्ड बनाना है। प्रैक्टिस क्या है, अब प्रैक्टिस क्या है, आप अपने सिस्टम पे आप उसको डिजाइन करेंगे पासवर्ड को और कंसिस्टेंटली, ठीक है, डिजाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आप उसको चेंज करेंगे। रेगुलरली चेंज करना, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप अगर चेंज करते हैं पासवर्ड तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो लीक भी हो चुका है तो बाद में फिर आपने चेंज कर दिया तो फिर उसको क्या नाम है इंटरसेप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी गवर्नेंस, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मस्ट बी रेगुलर रिव्यूड एंड अपडेटेड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी तरह की सादा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होते हैं फ्लॉज। फ्लॉज क्या होते हैं, वीकनेसेस, सिस्टम में आपके वीकनेस क्या है, ठीक है। These are weakness or flaws in a system जो कि लिखा हुआ है। Software process that a threat can exploit. Think of vulnerability as a whole in your fans. The system, fans को हम क्या कह रहे हैं, the system. The thief, the threat can crawl through. It could be a software bug, weak password or a human error. ठीक है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कमी होती है किसी भी चीज में, ठीक है। वीकनेसेस होती है, मान के चलिए ये जो पीडीएफ एडिटर मैं यूज कर रहा हूँ इसमें किसी तरीके की कमी हो, इसकी मैं कैसे कमी हो कि मैं पासवर्ड डालता हूँ और पासवर्ड डालने पे क्या होता है कि वो क्या है, हाइड नहीं होता। बुलेट्स में आता है ना जो क्या नाम है, छुपा हुआ होता है, ठीक है, जो मैं देख नहीं सकता हूँ। जब उसको आप अनहाइड करते हैं, शो करते हैं पासवर्ड, तब वो दिखता है। वो इनक्रिप्टेड ना हो, ठीक है, डिक्रिप्टेड हो, सीधा दिखे मेरे को पासवर्ड, तो जिसमें फ्लॉ हो, ये उसमें वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। कि पासवर्ड मुझे सादा दिख रहा है, सीधा सिंपल दिख रहा है, तो उसे कोई भी देख लेगा और कोई भी कर लेगा उसको एक्सेस किसी भी तरीके से, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब वल्नरेबिलिटीज में आता है। कमी क्या है सिस्टम में, एवीजी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, एवीजी एंटीवायरस ले लेते हैं। अगर आपने क्रैक्ड यूज किए, ठीक है, तो उसमें फ्लॉज हैं, ठीक है। कोई भी आउटडेटेड होगा सबसे पहले तो वो, ठीक है, उसमें क्रैक्स हैं, ठीक है। तो उसमें फ्लॉ क्या होंगे, कोई भी बंदा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम में घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कमी होगी कुछ ना कुछ, तभी तो वो क्रैक किया है, किसी ने कोड चेंज ही तो किया है, तभी तो वो आपके लिए क्रैक्ड वर्जन हुआ है, ठीक है। तो जिसने वो कोड चेंज किया है उसे तो मालूम है कैसे क्या करना है, किसके सिस्टम में कैसे जाना है, इसलिए तो वो सब होता है, ठीक है। क्रैक्ड वर्जन हमें यूज नहीं करना चाहिए बेसिकली, लेकिन हम लोग कर लेते हैं इंडियंस जो,
ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है? वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, वीकनेस कमी जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, जो हमारे लिए हार्मफुल प्रूफ हो सकती है। ठीक है। कैन एग्जिस्ट इन हार्डवेयर में भी होती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और ह्यूमन प्रोसेस। नेटवर्क कैसे? नेटवर्क हम पब्लिक वाईफाई यूज कर लेते हैं, वो भी वल्नरेबल होते हैं। जगह रेलवे स्टेशन पे बस स्टेशन पे होते हैं तो कर लेते हैं हम लोग। पब्लिक वाईफाई हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग वल्नरेबिलिटीज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। वल्नरेबिलिटीज को सिक्योर करना पार्ट ऑफ सिक्योरिटी होता है, क्योंकि अगर हमने सिक्योर नहीं किया तो कोई भी उसमें चला जाएगा, कोई भी उस सिस्टम को क्या है हैक कर लेगा, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी यूनिट नंबर 1 फिनिश होती है। यूनिट नंबर 1 आपकी फिनिश होती है, जो कि अप्रॉक्स 25 मिनट्स 26 मिनट्स में फिनिश हो गई है। ठीक है। मैं इसके आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो कि आने वाले हैं। ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप समझ गए, सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करानी है? इंफॉर्मेशन को। ठीक है। इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ट्राइड लॉ, ट्राइड लॉ कह रहा हूँ, ट्राइड लॉ भी कहते हैं उसको, CIA ट्राइड लॉ पूरा नाम ये होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है ये वाला। ठीक है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस के थ्रू हम कैसे काउंटर मेजर्स हम लोगों को बता सकते हैं, ये सब आपका टॉपिक हो गया है ये वाला। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है आपको। अब काउंटर मेजर्स जो है ये तो हो गए आपके, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टेट्स जो होती हैं उनमें काउंटर मेजर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो भी तो हमारा सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, ये भी है। पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काउंटर मेजर्स बता सकते हैं, पॉलिसीज के थ्रू, प्रोसीजर उसे अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब उसको सिस्टम पे कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़। वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से होती है। वल्नरेबिलिटी कमी होती है, वीकनेस होती है, जो कि आपको ठीक करनी होती है किसी भी तरीके से। ठीक है। यूनिट 2 में आपकी यूनिट 2 भी मैं आपकी करा दूंगा। ठीक है। वो भी अप्रॉक्स मैं समझता हूँ मैक्सिमम 15 to 25 मिनट आई थिंक मुझे लगेंगे, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप ये नोट्स पढ़ के जाएंगे ना, मैं एक गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, किसी भी तरीके से आप फेल नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते। मैंने भी ये एग्जाम दिया है, मैं भी ये एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप फेल नहीं हो सकते। आपके लिए ये नोट्स इतने क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट हैं। बाकी आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप लोग कुछ भी बना के लिख सकते हैं इन नोट्स के थ्रू। कीवर्ड्स ही चाहिए होते हैं आपको। ठीक है। सारी चीज़ें तो आप लर्न नहीं करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होता है, बस आपको याद करना है, समझना है। बाकी चीज़ें ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। तो यूनिट टू भी आपकी मैं करा देता हूँ, यूनिट 2 भी ठीक रहेगी। ठीक है। थैंक यू फॉर coming onto this channel. This is my first video, and this is the day 1 of making my first video here. So hit like and subscribe, and आप लोग करेंगे तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू।